हेलो मेरे प्यारे बच्चे, नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि ठीक होंगे। हम भी ठीक हैं। प्रश्नावली बिहार बोर्ड प्रश्नावली 7.1 का सवाल नंबर 3 आज हम लेके आ चुके हैं, जो कि सवाल यहाँ बोर्ड पे दिया हुआ है। हम जो सवाल बताते हैं वो सवाल आप लोगों को कैसा लगता है वो कमेंट में बताएं। जो कि यहाँ सवाल दिया हुआ है, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5 2,3 और इतना एक संरेखी है। तो चलो इसके बारे में पता करते हैं, क्या ये संरेखी है, देखते हैं। चलिए इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी। मान लिए। अब यहाँ जो दिया हुआ है इसको मान लेते हैं ए का निर्देशांक है। कितना का है? ए का है। क्या लिखेंगे? 1,5। और ये जो दो दिया हुआ है ये 2,3, और ये जो दिया हुआ बी का और ये सी का है -2, -11 दिया हुआ। इसको मानेंगे x1, इसको मानेंगे y1, इसको मानेंगे x2 और इसको मानेंगे क्या? y2। ठीक, अब यहाँ चलते हैं, लिखेंगे हल। दिया है बिंदु ए। बिंदु ए कितना दिया हुआ? 1,5, बी दिया हुआ कितना? 2,3 तथा बिंदु सी दिया हुआ क्या? सी। यहाँ पे बिंदु सी दिया हुआ क्या दिया हुआ? -2, -11 ये दिया हुआ। चलिए यहाँ ए और बी में चलते हैं, लिखेंगे चूंकि ए बी की बीच की दूरी लिखेंगे क्या? ए बी की बीच की दूरी लिखेंगे। ए बी की बीच की दूरी, ए बी की बीच की दूरी। तो आप जानते हैं ए बी की दूरी सूत्र क्या होता है? x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस में x2 माइनस में x2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर। यहाँ लिखेंगे दूरी सूत्र x2 माइनस में x1, क्या लिखेंगे? x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस में यहाँ लिखेंगे y2 और माइनस में y1 का होल स्क्वायर। ये क्या हो गया? इसका दूरी सूत्र हो गया। यहाँ लिखेंगे और इसका देखो x2 यहाँ कितना दिया हुआ? 2 माइनस x1 का कितना? 1 का होल स्क्वायर प्लस में यहाँ कितना दिया? y2 का वैल्यू 3 और माइनस में 5 का होल स्क्वायर। तो इसको लिखेंगे रूट अंडर 2 में से 1 गया 1 और प्लस में यहाँ कितना होगा? -2 का होल स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर कितना हो गया? 1 और प्लस में 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4। तो ये मेरा कितना हो गया? √5 हो गया। ठीक, अब फिर यहाँ चलेंगे, क्या चीज का? आप लिखेंगे बी सी का, लिखेंगे बी सी के बीच की दूरी। बी सी के बीच की दूरी यहाँ पे लिखेंगे दूरी सूत्र। क्या लिखेंगे यहाँ पे? अब इसको माने x1, अब इसको मानेंगे क्या मानेंगे? इसको मानेंगे x1 और इसको मानेंगे y1 और इसको मानेंगे x2 और इसको मानेंगे y2। ठीक, यहाँ दूरी सूत्र क्या लिखेंगे? x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर में लिखेंगे रूट अंडर x2 का वैल्यू मेरा कितना है? x2 का वैल्यू कितना? -2 और माइनस में फिर 2 का होल स्क्वायर अब प्लस में यहाँ क्या लिखेंगे? y2 का वैल्यू कितना मेरा? -11 और माइनस में 3 का होल स्क्वायर। यहाँ लिखेंगे रूट अंडर माइनस माइनस प्लस 4 का होल स्क्वायर और प्लस में माइनस माइनस प्लस 11 3 14 का होल स्क्वायर। यहाँ लिखेंगे रूट अंडर 4 चौके 16 और प्लस में 14 गुना 14 करेंगे 56 और 14 1 14 196। ये कितना हो गया? 196। अब इसको जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? ये 6 6 12
9 एक 10 एक 11 2, ये हो गया मेरा 212। ये 212 को अगर तोड़ेंगे हम तो कितना आता मेरा, जोड़ के कितना आया था 212 इकाई। तो इसको क्या लिखेंगे 212 इकाई, इकाई लिख दिए। अब यहाँ चलेंगे, अब क्या चलेंगे ए सी से, क्या चलेंगे ए सी से, यहाँ लिखेंगे तो ठीक ए सी की बीच की दूरी। तो दूरी सूत्र हम जानते हैं क्या होता है, रूट अंडर में x1 माइनस में x2 माइनस में y, x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर और प्लस में y2 माइनस में y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर। हो गया, इसको अब मान बैठाएंगे तो देखो मेरा x2 का वैल्यू कितना है -2 और माइनस में 1 का होल स्क्वायर और प्लस में y2 का वैल्यू कितना मेरा -11 और माइनस में कितना 5 का होल स्क्वायर, बराबर में यहाँ लिखेंगे माइनस माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर, -3 का होल स्क्वायर, यहाँ माइनस फिर माइनस माइनस प्लस, 3 में माइनस का कितना हो गया 15, 15 में 16 का होल स्क्वायर हो गया। अब इसको यहाँ लिखेंगे 3 की आई 9 और माइनस प्लस 256, ये किसका 16 का वर्गमूल है। अब इसको दोनों को क्या करेंगे जोड़ेंगे, 9 6 15 5 और ये कितना हो गया 5 1 6 और ये कितना हो गया 265। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे क्या है ए बी का वैल्यू कितना है मेरा 5 √5 और बी सी का वैल्यू कितना है √212 और उसके बाद ए सी का वैल्यू मेरा कितना आ गया, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मेरा कितना आया 265 आया, 265 आ गया। अब इसको ऐसे लिखते हैं, यहाँ देखो यहाँ ऐसा होता है कि ए सी बराबर में क्या होता है ए बी और प्लस में बी सी, इसका मतलब क्या हुआ ये ए बी और बी सी मिला के किसके बराबर होगा ए सी के बराबर होगा। तो मेरा ए सी कितना आ गया है, ए सी मेरा आ गया कितना 256, कितना आया रूट में 256 265 बराबर में ए बी वैल्यू मेरा कितना है √5 प्लस में 20 बी सी का वैल्यू मेरा कितना आया रूट में 212 आया। तो देखते हैं आप दोनों तरफ क्या है यहाँ पे बराबर नहीं है, क्या है बराबर या नॉट बराबर है, मतलब कि बराबर नहीं है। तो लिखेंगे अतः यह संरेखी नहीं है। तो मेरा सवाल नंबर 1 में, सवाल नंबर 3 में जो बोला था कि यह संरेखी है या नहीं है, तो मैं सवाल को अच्छी तरह से यहाँ बना चुके थे जिसमें देखें कि यह संरेखी नहीं है। तो सवाल नंबर मेरा 3 बन गया, थोड़ा सा वीडियो स्किप करके इसके बाद सवाल नंबर 4 फिर बताते हैं। सवाल नंबर 4 है, जैसा कि देख रहे हैं सवाल नंबर 4 है कि जांच कीजिए, क्या बोला कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु इतना 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 एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो पहले समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। वैसा त्रिभुज जिसका दो भुजा आपस में बराबर होते क्या कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। तो वही इसमें हमको बताना है, यहाँ शीर्ष दे दिया त्रिभुज का 3 गो शीर्ष दे दिया, इसमें हमको चेक करके बताना क्या ये समद्विबाहु त्रिभुज है। तो चलो इसको पता करते हैं। देखो समद्विबाहु त्रिभुज का चित्र देखते हैं यहाँ पे। इसको बोलेंगे ए, इसको बोलेंगे बी, इसको बोलेंगे सी। यहाँ तीनों का शीर्ष दे दिया, शीर्ष यहाँ त्रिभुज का दिया हुआ है 5 में -2, उसके बाद यहाँ बी का दे दिया है कितना 6 में 4, ये मेरा बी का शीर्ष है 6 में 4। उसके बाद यहाँ सी का शीर्ष है कितना 7 में -2, ये दिया हुआ। इसको मानेंगे क्या x1 मानेंगे, इसको क्या मानेंगे y1, इसको मानेंगे क्या x2 और इसको क्या मानेंगे y2। पहले ए भी निकालेंगे तो यहाँ लिखेंगे हल, लिखेंगे दिया है, जो इसमें दिया है वो लिखेंगे
समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष, क्या लिखेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष लिखेंगे। समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष। यहाँ शीर्ष दिया हुआ कितना कितना दिया हुआ, यहाँ दिया हुआ ए बराबर में दिया हुआ कितना 5 -2 और बी बराबर में दिया हुआ है, बी बराबर कितना दिया हुआ 6, 4। उसके बाद तथा सी बराबर भी दिया हुआ, क्या है सी बराबर में दिया हुआ कितना 7 और माइनस में 2, ये दिया हुआ। तो इसको चेक करना, यहाँ लिखेंगे अब लिखेंगे ए बी की बीच की दूरी, क्या लिखेंगे बिंदु ए बी की बीच की दूरी। तो हम जानते हैं दूरी सूत्र क्या होता है इसमें दूरी सूत्र होता है x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये दूरी सूत्र होता है। तो इसको यहाँ लिखेंगे, यहाँ देखो x2 का वैल्यू मेरा कितना है 6 - 4 का होल स्क्वायर अब प्लस में y2 का वैल्यू कितना है 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर, यहाँ दिया हुआ। तो यहाँ लिखेंगे देखो x2, इसमें जिसको घटाएंगे कितना हो जाएगा 6 में से 4 घटाएंगे मेरा हो जाएगा कितना 2 का होल स्क्वायर। आप प्लस में यहाँ देखो ये कितना आ जाएगा प्लस माइनस प्लस 4 2 कितना हो जाएगा 6 का होल स्क्वायर। तो यहाँ देखते हैं 2 दूना कितना हो जाएगा इसका, रूट अंडर इसका हो जाएगा 2 दूना 4। यहाँ लिखेंगे, थोड़ा इधर लिख लेते हैं, इधर जगह कम है बोर्ड में, इसको यहाँ लिखते हैं। क्या करते हैं यहाँ लिखते हैं, यहाँ लिखेंगे रूट अंडर x2 का वैल्यू मेरा कितना है 6 - 4 का होल स्क्वायर। उसके बाद प्लस में क्या लिखेंगे 4 माइनस, एगो माइनस सूत्र का एगो माइनस यहाँ का 2 का होल स्क्वायर लिख दिए। अब यहाँ लिखेंगे रूट अंडर 6 में 2 4 में 6 में से 4 गया कितना गया 2 का होल स्क्वायर प्लस में यहाँ कितना आ जाएगा 6 का होल स्क्वायर। तो लिखेंगे रूट अंडर 2 दूना 4 प्लस 6 का 36। तो इसको लिखेंगे ये मेरा कितना आ जाएगा 36 4 कितना हो गया मेरा 40। x1 का वैल्यू मेरा यहाँ 5 है, यहाँ x1 का वैल्यू मेरा कितना है 5, ये मेरा हो जाएगा कितना 1 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 1, 6 में से 5 गया 1। उसके बाद यहाँ कितना हो जाएगा, ये मेरा हो गया 6 के 36, इसका वैल्यू कितना है -2, ठीक प्लस माइनस ये हो गया। इसके बाद ये कितना हो गया मेरा 37 हो गया, ये मेरा 37 क्या हो गया ये भी हो गया। यहाँ लिखेंगे बिंदु BC, लिखेंगे बिंदु BC की बीच की दूरी। तो दूरी सूत्र हम जानते हैं, क्या होता है दूरी सूत्र इसका होता है x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 अब माइनस में y1 का होल स्क्वायर। यहाँ लिखेंगे रूट अंदर x2 का वैल्यू। अब यहाँ देखो यहाँ से यहाँ चलेंगे, ये मेरा हो जाएगा x1, ये क्या हो जाएगा x1, ये क्या हो जाएगा x2 और ये मेरा हो जाएगा क्या x1 और ये हो जाएगा y1 और ये हो जाएगा मेरा क्या x2 और ये क्या हो जाएगा y2, ठीक। अब यहाँ देखो x2 का वैल्यू मेरा कितना है 7 माइनस x1 का वैल्यू कितना है 6 का होल स्क्वायर प्लस में y2 का वैल्यू मेरा कितना है -2 और -4 का होल स्क्वायर। तो इसको लिखेंगे, ये मेरा कितना हो गया, इसको इसमें घटाएंगे ये हो जाएगा मेरा कितना 1 का होल स्क्वायर प्लस में इसको घटाएं प्लस माइनस प्लस ये हो जाएगा 6 का होल स्क्वायर। तो इसका 1 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 1 प्लस 6 का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा 36। ये दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा रूट में 37, ये रूट 37 हो गया। यह जगह बोर्ड में कम होने के कारण हम इधर बना रहे हैं सवाल। देखो अब यहाँ पे ये मेरा क्या BC हो गया, अब मेरा बच गया क्या AC। यहाँ लिखेंगे
बिंदु AC, क्या लिखेंगे, AC की बीच की दूरी, ठीक, AC की बीच की दूरी। तो AC ये मेरा, ये क्या है, AC लिखेंगे, ये x1 ये y1 ये x2 ये y2 हो जाएगा। तो ये लिखेंगे यहाँ, इसका पहले फॉर्मूला लिखेंगे, क्या होता है इसका फॉर्मूला, x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ देखते हैं अब यहाँ पे रूट अंडर x2 का वैल्यू मेरा कितना है 7 माइनस 5 का होल स्क्वायर, अब प्लस में y2 का वैल्यू मेरा कितना -2 और माइनस और एगो माइनस यहाँ पे का होल स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ लिखेंगे 7 में से 5 गया 2 का होल स्क्वायर और प्लस में ये -2 है और ये माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह माइनस का, ये कितना हो जाएगा 0। यहाँ लिखेंगे देखो -2 और ये माइनस माइनस प्लस 2, यहाँ लिखेंगे रूट अंडर कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 और प्लस में यहाँ कितना आ जाएगा 0, ये रूट अंडर मेरा कितना हो गया 4। देखो यहाँ सवाल में बोला था क्या ये समद्विबाहु त्रिभुज है, तो यहाँ देखते हैं, जैसे लिखेंगे क्योंकि ए बी प्लस में बी सी बराबर में क्या ए सी, तो मेरा देखो ए बी और बी सी दोनों क्या है बराबर है, ए बी और बी सी क्या बराबर है प्लस में ए सी, इसलिए लिखेंगे ये क्या है समद्विबाहु त्रिभुज है, लिखेंगे अतः यह समद्विबाहु त्रिभुज है। तो ये मेरा सवाल नंबर 2 भी बन गया है, और इसके बाद 2 नहीं, सवाल नंबर 4 था, सवाल नंबर 4 भी बन गया। इसके बाद फिर सवाल नंबर कितना 5, उसके भी बारे में भी जानेंगे, थोड़ा सा वीडियो स्किप करते हैं।